हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, अब आपके एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है। 24 से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम और 25 से एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम। ठीक है, तो दोनों बोर्ड के एग्ज़ाम बस एक एक दिन के अंतर में शुरू हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों को थोड़ा डर लग रहा होगा। सभी डरते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये डायलॉग मार दें नहीं 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 डरना नहीं है, हम तो डरते नहीं। सबको थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन परेशान नहीं होना है। लगातार अपने मन को विश्वास दिलाना है, अपने दिमाग को विश्वास दिलाना है कि हम कर लेंगे। हमने इतनी पढ़ाई करी है साल भर, तो हम बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे। अगर आप बार बार ये चीज़ रिपीट करोगे ना, तो देखना आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा। बस निगेटिव चीज़ें नहीं ले आनी है। ये नहीं सोचना नहीं कैसे करेंगे, कैसे आएगा, क्या होगा। आपके सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आता है, जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, थोड़ा भी अगर घुमा देता है ना उस क्वेश्चन को, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो हमने किया नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने आंसर याद किया है, ठीक है, कोई मेथड है, उसमें से क्वेश्चन बना के वो पूछ देता है। आपने पढ़ा होता है, बस उस समय ना घबरा जाते हो क्वेश्चन देख के। और केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है, दो चार क्वेश्चन ऐसे दे देता है, तो घबराने का नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है ना। और बहुत देखो, ये इसमें यूपी बोर्ड में 3.25 घंटे का टाइम मिलता है, एमपी बोर्ड में 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना पेपर करना है। ऐसा नहीं कि हम इतना धीरे धीरे इतना बना बना के करने लगे कि हमारा क्वेश्चन ही पूरा ना हो पाए। ठीक है, और टाइम निकल जाए, तो ये नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि 2 से ढाई घंटे में हम पेपर कंप्लीट कर लें, और आधा घंटा या पौने 1 घंटा इतना टाइम हमें मिल जाए कि जो भी क्वेश्चन हमसे थोड़ा सा कम आ रहे हैं, तो हम उसको सोच समझ के अच्छे से कर लें। ठीक है, और एक बार अपनी पूरी कॉपी देख लें कि हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया है, कौन सा हमें करना है, किसमें कितना टाइम देना है। ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, तो छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, उसकी भी अच्छी मार्किंग होगी। अगर लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, उसको भी आप बना के कर देते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसकी भी अच्छी नंबरिंग होती है। ठीक है, 4 का है तो 4 नहीं मिलेगा, 4 नंबर का मान लो क्वेश्चन है, तो 4 नहीं मिलेगा तो 2 तो मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा तो 1 तो मिलेगा, नंबर तो मिलेगा। लेकिन जब आप करके ही नहीं आओगे, कुछ भी नहीं करोगे उसमें, तब तो बिल्कुल 0 मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो हम ये अपना ये कौन सा चैप्टर है, 8वां चैप्टर, कौन सा वाला, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे बच्चों को जो इस समय थोड़े डरे हुए हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें है यूरोट्रोपिन। ठीक है, तो ये अति लघु में हो गया, 1-2 नंबर में आएगा ये। तो यूरोट्रोपिन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कर लेना है, ये मैंने बताया भी है आपको। हाँ, और फिर आपका ये है रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर में आते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है फॉर्मेलिन क्या है तथा इसके उपयोग क्या है। तो इसको अच्छे से कर लेना है। और अंतर, जैसे फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में क्या अंतर है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड पूछता है। फिर बच्चों ये क्वेश्चन है क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए, या क्लीमेंस अभिक्रिया क्या है, तो ये आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना है, क्लीमेंस अपचयन क्या है। देखो ये 2014-2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों, आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल से कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो बेंजीन को बेंजोइक अम्ल से कैसे प्राप्त करना है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर है ये आपका हुंसडीकर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। फिर आपका है ये उदाहरण देकर हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एच वी जेड अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, हेल बोलहार्ड, हुंसडीकर। ठीक है, फिर
आपका आता है अगला क्वेश्चन है आपका, स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी देखो 2014-18 में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसको भी ध्यान से कर लेना है। ठीक है, फिर है आपका ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे बेंजेनामाइड। ठीक है, फिर इस तरह का दे दिया है, एरो के ऊपर H2O, बी में ए और बी का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको सही से करनी है। देखिए इसका आंसर दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेंजेनामाइड, बेंजेनामाइड से बेंजोइक अम्ल, तो ये बेंजेनामाइड हो गया। और बेंजेनामाइड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, हाँ, से क्रिया करेगा तो यहाँ पे आपका देखो -H2O निकल रहा है और यहाँ पे बन रहा है फेनिल साइनाइड। ठीक है, फेनिल साइनाइड से फिर आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पढ़ लेना है और फिर नहीं बोलना अरे केमिस्ट्री घुमा देती, केमिस्ट्री कुछ नहीं घुमाती, आप लोग खुद ही घूम जाते हो। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, एसिटामाइड, वहाँ पे बेंजीनामाइड था, यहाँ पे एसिटामाइड हो गया। हाँ, सेम यही चीज है, तो इसको भी आप कर लेना। फिर है स्टेफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए बच्चों, तो इसको भी कर लेना है। 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब, तो ये आपको पता ही है क्या होता है जब वाले क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको कवर कर लेना और बच्चों घबराना नहीं है। देखो ये क्वेश्चन जैसे क्या होता है जब ये 1-1 नंबर के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का ये आ गया, अगर आपसे ये नहीं आ रहा तो फिर एक लेंथी क्वेश्चन दे देगा अथवा में। बोर्ड देखो, बोर्ड ये चाहता है कि बच्चे ने जो पढ़ा है वो करे। ठीक है, बच्चों को डराने की मंशा नहीं होती है बोर्ड की। ठीक है, आपने देखा होगा अगर 2 अथवा में क्वेश्चन दिए रहते हैं तो एक सरल रहता है, एक कठिन रहता है, थोड़ा सा कठिन रहेगा। हाँ, वो क्वेश्चन है इस टाइप से वो प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि कोई भी बच्चा हो, अगर एक नहीं आ रहा तो दूसरा कर ले, दूसरा नहीं आ रहा तो पहला कर ले, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। आप लोग बिना मतलब में ही डर जाते हो कि पता नहीं कहाँ से पेपर आता है। मंगल ग्रह से थोड़ी ना बन के आता है, यही पृथ्वी लोक पे ही बनता है और नॉर्मल हमारे जैसे इंसान ही बनाते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, कोई और नहीं बना के देता है, एलियन नहीं बना के देते। ठीक है, तो क्या होता है जब ये क्वेश्चन, जैसे एस्टिक अम्ल एथेनॉल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो बच्चों इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र पता होगा तभी तो ये कर पाओगे। ठीक है, फिर आपका आता है निम्नलिखित पर संकेत टिप्पणी लिखित। देखो क्लीजन अभिक्रिया, अभी हमने क्लीमेंस पढ़ी थी, क्लीजन अभिक्रिया और रोजन मुंड अभिक्रिया। फिर है देखो आपका IUPAC नाम, तो IUPAC नाम हमने बताया था ना, सब में पूछा जाता है। ठीक है, या तो आपके फर्स्ट केमिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है उपसर्ग संयोजक यौगिक, उनमें से IUPAC नाम आएगा, या तो जो आपके क्रियात्मक समूह है सेकेंड केमिस्ट्री में उनमें से आएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। देखो इसमें आपको एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है, तो ये तो चैप्टर नेम है, तो इन तीनों के भी आपके IUPAC नाम दे रखे हैं। ठीक है, अगर मान लो IUPAC में कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, एग्जाम के पहले ये सारे टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगी, लेकिन आपको बताना है। अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इनको करना है तो मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि एग्जाम में आप अच्छा करके आओ। फिर ये क्वेश्चन है आपका, कैसे प्राप्त करोगे या कैसे परिवर्तित करोगे, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे बनाओगे, बेंजल एल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल कैसे बनाओगे और ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाओगे, तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। फिर आपका ये परकिन अभिक्रिया और बेंजोइन संघनन, ठीक है, तो इसको भी आपको कवर करना है। फिर देखो ये क्वेश्चन है, क्या होता है जब, ठीक है, एल्डिहाइड निम्न के साथ क्रिया करता है, जैसे टोलिन अभिकर्मक के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, फेलिंग विलयन के साथ, इन सब की क्रिया किसके साथ होगी, एल्डिहाइड के साथ। तो इसमें कौन कौन से उत्पाद बनते हैं ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है,
फिर है देखो, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो आपके 6 से 7 मेथड है डाईएथिल बनाने की विधि और डाईएथिल ईथर बनाने की विधि, आपके फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, इनको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, और सीधी सीधी मेथड ही नहीं, जैसे इसमें देखो प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, फिर है इसके साथ NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं का समीकरण दीजिए। ठीक है, तो सिर्फ मेथड नहीं कि आपने वो डायग्राम बना लिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। या फिर अथवा में देखो दिया फॉर्मल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, या फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसका समीकरण लिखिए। तो इस तरह की मेथड आती है, सीधी सीधी नहीं आती कि बस आपने याद कर लिया कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे, बर्नर लेंगे, ठीक है, और एक यू आकार की नली लेंगे, ग्राही लेंगे, तो ऐसे ही नहीं करना है। इसमें एक लाइन दे देगा कि इसकी विधि बताइए, फिर निम्न के साथ इसकी क्रियाएं बताइए, तो ये चीज आपको जरूर कवर करनी है। फिर देखो आपको आ गया एल्डिहाइडों को बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण। ठीक है, फिर इनकी किसके किसके साथ क्रिया होती है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो फिर ये क्वेश्चन यहाँ भी दे रखा है, एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टॉलिन अभिकर्मों को फेलिंग विलेन के साथ इनकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड बनाने की विधि तो देगा ही, ठीक है, विधि के साथ साथ देखो विधियां दे दी और रासायनिक समीकरण इसका पूछ दिया, और टॉलिन अभिकर्मों को फेलिंग विलेन के साथ क्रिया पूछ दिया। तो ये मैं बोल रही हूँ कि आप सिंपल ये नहीं कि मेथड याद कर लिया बस हो गया, इसी से काम हो गया, इक्वेशन हमें नहीं करनी पड़ रही तो मजे आ गए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इसी से तो डरते हो, तो ये चीज करनी जरूरी है, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे आपके। फिर इसमें देखो निम्न लिखित पदों का वर्णन कीजिए। स्टिलीकरण अथवा फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, कैंजारो अभिक्रिया, क्रास एल्डोल्ड संघनन, बिकार्बोक्सिलिन। ठीक है, देखो ये बार बार रिपीट किया गया 2022, 23, 24, 20, 23, 24, 22, 23, 24, 23, 24, तो आप देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से कवर करना है, और इसके पहले मैंने हुंसडीकर और क्लीमेंस अभिक्रिया, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और एक ये क्वेश्चन हो गया आपका, बेंजल एल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए, बेंजल एल्डिहाइड पर निम्न की अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देके, ठीक है, बेंजल एल्डिहाइड हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो गई, टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया हो गई, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री हमारी बहुत हार्ड नहीं है, पर हम इन्हीं चीजों की वजह से डर जाते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई भी चैप्टर, बेंजल एल्डिहाइड है, आपका कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, तो इनकी क्रिया, इनका रासायनिक समीकरण पूछ देगा, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पूछ देगा, तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। देखो केमिस्ट्री बिना फॉर्मूले, बिना सूत्र सिंबल के नहीं चलती, जैसे मैथ बिना फॉर्मूले के नहीं चलती, सूत्र के नहीं चलती, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होता है। तो आप बस थ्योरी लिख के नहीं आओ। और बच्चों देखो अब तो एग्जाम टाइम आ गया, ठीक है, तो जिसने जैसे तैयारी की है आप उसी हिसाब से रिवीजन करोगे। अब कुछ नया तरीका नहीं अपनाओगे, जैसा आपने किया है, जैसा अपने आप को तैयार किया है इस एग्जाम के लिए, उसी तरह आपको तैयारी करके एग्जाम देना है। ठीक है, अब चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर कोई बोला ऐसे याद कर लो वैसे याद कर लो, तो नया तरीका नहीं अपनाना है। आप अपनी मेथड फॉलो करो जैसे आपने अभी तक याद किया है। ठीक है, और इसके बाद अपना एग्जाम दो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बस नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, चाहे वो आपके फ्रेंड ही हो। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मैंने बता दिया इसमें क्या क्या पढ़ना है, जिसको अच्छे से रीड कर लेना है। और फिर भी इसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ ना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसमें प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको उस चीज़ का वीडियो बना के प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर करूँगी। थैंक यू।